अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है यह है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात की जिसको एक और नाम भी दे रहे होते हैं, यह है हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या नाम दे सकते हैं इसको? एक और नाम हाइड्रो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्योंकि रिएक्शंस ऑफ अल्कीन है। अल्कीन के अंदर आपने दो चीजें ऐड करनी है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन और सेकंड नंबर पे हैलोजन। हाइड्रोजन हैलाइड से मुराद क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो चीजें मौजूद हों, हाइड्रोजन और हैलोजन, यानी कि इस तरह के कंपाउंड को हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। HX कंपाउंड को, X से मुराद क्या? हमारे पास X की जगह पे आ सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हमारे पास आ सकता है HI, HCl या HBr पहले कर लो, फिर HCl और लास्ट में हमारे पास आ सकता है HF। ये वाली चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब आपने अल्कीन के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। जो अमूमन यूजुअली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ये दो चीज़ें होती है, HBr एंड HCl। सही। हाइड्रो हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इस चीज़ को नाम दे रहे होते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आ जाती है कंडीशन। कंडीशन में याद रखिए यहाँ पे ना हम सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए, सही, या फिर आपको कोई ना कोई एसिड चाहिए। हैलोजन एसिड इज रिक्वायर्ड। हैलोजन एसिड इज रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ हैलोजन एसिड की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ सीखनी है। वो चीज़ ये है कि मैकेनिज्म किस तरह लिखी जाता है किसी भी रिएक्शन का। यह फर्स्ट टाइम आ रही है आपके लिए। कंडीशन के बाद हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के शायद ना आए, लेकिन यहाँ जो चीज़ हमने आज पहली दफ़ा स्टार्ट करनी है वो है मैकेनिज्म। वो क्या है हमारे पास? मैकेनिज्म को स्टार्ट करना है। से अगर रिएक्शन की बात करूँ तो बच्चे रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि आप कोई भी अल्कीन लो, ये हमारे पास अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड हो, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना है। हाइड्रोजन हैलाइड से मुराद क्या? HX। जब भी ये काम करते हैं याद रखिए रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में जो भी रिएक्शन आए, आपके पास जो दो चीज़ें होंगी उसको एक साइड पे, डबल बॉन्ड के साइड पे दो कार्बन होंगे, एक कार्बन पे एक चीज़ लगा देनी है, दूसरे कार्बन पे दूसरी चीज़ लगानी है। सही। जैसे आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी H2C सिंगल बॉन्ड CH2। ये वाली चीज़ें। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है? HX ऐड। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? CH3। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया, और X को मैंने यहाँ पे इस कार्बन आइटम के साथ ऐड कर दिया और यहाँ पे X लग जाएगा। ये था जी हमारे पास रिएक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया? रिएक्शन। अगर मैं एग्जांपल दूँ इसकी, CH2 और साथ में HBr को ऐड करूँगा, HBr जैसे ही ऐड करोगे हमारे पास बनेगा H3CCH2 और साथ में यहाँ पे ब्रोमाइड जुड़ जाएगा। एक और रिएक्शन चेक करो। आप रिएक्शन जितने मर्जी बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। CH2 ये हमारे पास अल्कीन है, इसके अंदर दोबारा फिर मैं HBr को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे HBr ऐड करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है से वो ये होता है CH3 और यहाँ पे Br लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? Br। सही है। तो अब जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है ना वो है मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? पहले नंबर मैकेनिज्म का वर्ड समझ लीजिएगा, मैकेनिज्म को उर्दू में कहूँ तो तरीकाकार कह सकता हूँ। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने ना कोई भी काम करते हैं, मसलन सपोज के घर में ना कोई कढ़ाई कुड़ी बनाई, नहीं वाइट, मैं कहता हूँ वाइट बीफ बना लिया। सही। वाइट बीफ बनाया, वो ला के आपके सामने रख दिया, वो ला के आपने सामने रख दिया। अब आपने उसको खाना शुरू कर दिया। अब देखो आपके पास एक प्रोडक्ट बना बनाया मिल गया। ये वाला प्रोडक्ट ये बना बनाया, जैसे वाइट बीफ आपको बैठा बैठा मिल गया ना। अगर आप थोड़े सोचोगे वो बना किस तरह है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको बनाने के लिए, सही है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो
आपको वो सारी का सारा मैकेनिज्म, पहले किस चीज़ को डालना है, फिर किस चीज़ को डालना है, फिर कितनी देर गर्म करना है, गर्म करने के बाद किस तरह की हालत हो जाए तो आपने वहाँ से ऊपर से उठा देना है, उठाने के बाद ये तैयार हो जाएगा। अब ये सारा चीज़ दरमियान में काम किया है, इसको मैकेनिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। जरूरी नहीं है जब व्हाइट बीफ बनाए उसे सारी चीज़ें इकट्ठी मिला के इसको गर्म कर दो ये आपके पास व्हाइट बीफ बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाती हैं। अब ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप किस तरह हुआ है, ये वाला रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप किस तरह हुआ है, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं मैकेनिज्म का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मैकेनिज्म का। अब ना जब भी मैकेनिज्म लिखना है, अब चंद बातें सुन लो, लिख बाद में लीजिएगा। क्या नाम है भाई? लिख बाद में लेना, चंद बातें सुन लो, इसको जहन में बिठा लेना। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है, सारे का सारा मैकेनिज्म से भरा पड़ा है। अब जब भी मैकेनिज्म लिखना है ना, आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि बॉन्ड को ओपन करके लिख लो, सारे बॉन्ड। मसलन मैं इस चीज़ का मैकेनिज्म लिखने लगा हूँ, सबसे पहला काम ये होगा कि आपने बॉन्ड को ओपन करके लिखना है। ओपन क्या मतलब? यहाँ पे इस तरह, इस तरह, इस तरह। इससे क्या होता है कि समझ अच्छे तरीके से आ जाती है। और इसके बाद इसका भी बॉन्ड ओपन करके लिख लो, HBr। अब ना एक चीज याद रखनी है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक बात बताई थी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो साइड पैरेलल ओवरलैप की वजह से बन रहा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज के लिए। पॉजिटिव चार्ज वाली चीज यानी जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब देखो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं ना हमेशा एरो इस तरह लगाना है, ये इस तरह। आप एरो को इस तरह नहीं लगा सकते, पहले नंबर पे आप एरो को इस तरह करके इस तरह नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। तो ये जो एक कन्वेंशन बनाई हुई है, बनाने में कोई फर्क नहीं है, बात सेम रिप्रेजेंट कर, लेकिन जो एक आदत पड़ी हुई है केमिस्ट्री के अंदर आपने इस तरह थोड़ा टेढ़ा करके बनाना है, सही है, यहाँ पे इस तरह बना दो, इस तरह, ये भी चलेगा, यानी थोड़ा सा कर्व बनाना है, सही है। अब ये एरो बनाने का एक रूल होता है, ये एरो रिप्रेजेंट क्या करता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये एरो ऐसे नहीं लगा दिया मैंने, यहां से पकड़ा वहां पे लगा दिया। अब कहो जी एरो का आपने यहां पे टेल रखी है, टेल रखी, यहाँ पे हेड रखा है, हेड यही है ना, सही है, ये टेल है, ये हेड है। अब हेड इस साइड में बनाया, टेल इस साइड में बनाई, इसका मकसद क्या है? आप इस साइड पे क्यों नहीं बना सकते? असल में याद रखिएगा, मैं जो भी एरो लगाऊंगा ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। पहली बात, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस जगह से किस जगह पे एंड हो रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। यहां से आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास। अब सेकंड सवाल, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ही क्यों गए, इसके पास क्यों नहीं गए? मान सकता ना, ये इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव के पास ही क्यों जा रहे हैं, इसके पास क्यों नहीं गए? हाँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो मतलब क्या है? दूर दूर चले जाएंगे, जबकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपका ये एरो यहां से स्टार्ट होके इस हाइड्रोजन एटम पे एंड हो रहा है, और जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन, देखो अब यहां पे भी एंड नहीं कर सकते, पूरे उस एटम पे लेके जाके एंड कर देना है। और अंडरस्टूड बात होगी कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया है, सही है। अब देखो जैसे ये इसके ऊपर, इसको कहते हैं अटैक, एक वर्ड हम मैं यहां पे यूज करूंगा कि कार्बन एटम या पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है H पॉजिटिव आयन पे, इसको मैं यही कहूंगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये अटैक कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम पर। देखो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ये इसके ऊपर अटैक करता है ना,
क्योंकि इस बॉन्ड के दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब ये वाली चीज इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए भागती है और ये वाली चीज इसके साथ लागू हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम एक बॉन्ड ही बना सकता है। सही है, तो क्या होता है कि ये क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों अपने साइड पे ले जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कुछ चीज ये बनती है। देख रहा, अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही कार्बन एटम पर आ जाते हैं। देखना, अब इसको ना समझ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैकेनिज्म समझ आ गया, आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गई। अब ये वाला बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठे, यहां पे आ गए। अब यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के आ रहा है और आपका हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ जाएगा और यहां पे एक क्या बन जाएगा? बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है और यहां पे बॉन्ड आपका जो डबल था वो खत्म हो चुका है और यहां पे एक ये वाली चीज बन जाएगी। अब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3 है, एक अभी कम है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और याद रखिएगा ये चीज स्टेबल नहीं है, ये चीज स्टेबल नहीं है। आपको हो ना ये बन के, क्योंकि कार्बन एटम स्टेबल तब भी होगा जब इसके 4 बॉन्ड बनेंगे। ये विद इन फ्यू सेकंड ये वाली चीज बीच में बन रही होती है और ये वाले जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज आएगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, Br नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? क्या काम हुआ है इंटरनली ये आपको पता होना चाहिए। सही है। अब इसके बाद मैं दोनों चीजों को दोबारा फिर यहां पे, ये स्टेप नंबर 1 है, ये थोड़ा सा स्लो होता है। सही है, जबकि ये वाला स्टेप थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है इसकी भी रीजन बताता हूं। ये बाकी 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस चीज को नाम दे देते हैं कार्बो कैटाइन। और कैटाइन आपको पता है किसको कहते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कार्बो कैटाइन। अब होता यह है कि देखो Br के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। होता सारा काम अट्रैक्शन का है। सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर मैक्सिमम केमिस्ट्री और अट्रैक्शन के मुतालिक है कि ये चीज इस चीज को खींचा और बॉन्ड बन गया। सही है। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, ये वाली चीज असल में इसके साथ जाकर जुड़ती है। अब मैंने एरो यहां से स्टार्ट करके यहां पे क्यों खत्म किया? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जा रहे हैं, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा होता है एरो। सही है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज बनेगी वो कुछ ये वाली होगी, यहां पे Br आगे जुड़ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन। और ये था जी आपका मैकेनिज्म। और ये वाला होता है स्लो स्टेप और ये होता है फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप, और याद रखिए फास्ट स्टेप जिसमें आयंस इन्वॉल्व हों। ये आयंस बन के बहुत स्पीड से एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। जरा गौर करो, कहीं यही वाली चीज़ तो नहीं बन गई? देखो C के साथ 3 हाइड्रोजन है, C के साथ 2 हाइड्रोजन है, C के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है। वही चीज़ एग्जैक्ट बन गई है। अब हमने ये बता दिया है कि असल में ये रिएक्शन हुआ किस तरह है, असल में ये रिएक्शन हुआ किस तरह है, ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। कोई सवाल? नहीं? अच्छा, अब ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है पास पेपर में। वो क्वेश्चन क्या आता है कि वो कहता है व्हाट इज मार्कोनिकव्स रूल? व्हाट इज मार्कोनिकव्स रूल? बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हेडिंग दे दो, मार्कोनिकव्स रूल। बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में इंतहा का आ चुका है। सही। और इसके अलावा बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन आपकी आगे वाली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने आगे रिएक्शन पढ़ने वो इस रूल के ऊपर बेस करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा किस तरह। सही है। तो पहले इस रूल को लिख लो। व्हेन
अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड, दाखिल किया जाए, इज एडेड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाए, देन फिर क्या होता है, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है गोज अक्रॉस द डबल बॉन्ड, अक्रॉस द डबल बॉन्ड के अक्रॉस चला जाता है, अक्रॉस डबल बॉन्ड टू दैट कार्बन, उस कार्बन पर विच हैव, जो रखे, विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। है आसान सा, आप अभी अपनी वर्डिंग में भी लिख सकोगे, लेकिन अभी सिर्फ लिख लो हाइड्रोजन एटम। अब इस रूल का मतलब क्या है बच्चे, ये रूल समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट में बड़ी दफा है, जो कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज अक्रॉस डबल बॉन्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहली बात, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से क्या मुराद है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन से क्या मुराद है। अगर ये दो लफ्ज़ समझ आ गए तो 80% आपको ये मार्कोनी का ज़रूर समझ आ जाएगा। अब पहले इसको समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ इसके। देखो, मैं कुछ पहले रिएजेंट की बात कर लेता हूँ। मेरे पास ना रिएजेंट जो चीज़ ऐड की जाती है, HCl, पहले हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, फिर HCl लिख लेता हूँ, फिर Cl लिख लेता हूँ। अच्छा, ये है हमारे पास कुछ रिएजेंट्स, जो चीज़ हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की पहचान करने का तरीकाकार ये है कि आपने ना सबसे पहले, बच्चे क्या नाम है, ये इसको इस साइड पे समझ लो, दरमियान से काटना है। क्या करना है आपने, इसको दरमियान से काटना है। काटने के बाद अगर दोनों साइडों पे चीज सेम रहती है, दोनों साइडों पे चीज सेम रहती है, तो इसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल रिएजेंट है भाई, ये बात आ याद है। अब इसको दरमियान से काटूं, डिफरेंट हो गए, जहां पे डिफरेंट हो जाएंगे वहां पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहते हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। यहां पे दरमियान से काटूं, दोबारा फिर सिमेट्रिकल। लेकिन मैंने ऊपर क्या बात कही है, मुझे चाहिए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मार्कोनी का रूल अप्लाई करने के लिए। मतलब जिसको आप दरमियान से काटो, काटने के बाद दोनों साइडों पे मुख्तलिफ चीजें आए, उसको क्या नाम दोगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। क्या नाम दोगे, अनसिमेट्रिकल। अब इसके बाद मैंने सेकंड बात लिखी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये मेरे पास एक अल्कीन है, मैं पहचान करना चाहता हूं कौन सी अनसिमेट्रिकल है, कौन सी सिमेट्रिकल है। ये दो अल्कीन है। आपने पता क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड है ना, उसके इर्द गिर्द लाइन लगा लेनी इस तरह। अगर तो जो कार्बन एटम है दोनों साइडों पे सेम इन्वायरमेंट आ रहा है, देखो इस कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल है। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल। अगर देखो यहां पे डबल बॉन्ड के क्रॉस मैंने यहां पे लाइन लगा ली, इस साइड में कितने हाइड्रोजन है, यहां पे दो थे दोनों साइडों पे, यहां पे दो हैं। आपने सिर्फ इस कार्बन में गौर करना है, ये आगे वाले का आप थोड़ा सा भी गौर नहीं करना। इस कार्बन में कितने हैं, एक है, तो इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल है, सही है। आपका रूल अप्लाई होगा इन कामों के लिए, जहां पे ये वाली चीज इस चीज में ऐड करोगे। हाँ, डबल बॉन्ड का क्रॉस देखना है। अगर दोनों साइडों पे हाइड्रोजन सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर दोनों साइडों पे हाइड्रोजन सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। तो क्या होगा हमारे पास, अनसिमेट्रिकल होगा,
अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ताकि बात समझ में आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनाया, रिएक्शन करवाया, हालांकि दो तरह की पॉसिबिलिटी थी प्रोडक्ट की। सही, किस तरह की पॉसिबिलिटी थी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मेरे पास है रिएक्टेंट CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में मैंने HBr को ऐड कर देना, HBr को ऐड कर देना। दो तरह के हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। किस तरह के बनेंगे? दो तरह के। जरा गौर कीजिएगा, पहले नंबर मैंने कहा था जी इसको डबल बॉन्ड के क्रॉस जिसको जहाँ मर्जी लगा दो। पहले नंबर मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लग जाएगा Br। क्या किया, हाइड्रोजन को उठा के इस पे लगा दिया और Br को लगा के यहाँ पे लगा दिया, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट मैं क्या करूँगा कि ब्रोमीन को उठा के यहाँ पे लगाऊंगा, CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमाइड आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये बन गया। पहले मैं क्या किया, मैंने ब्रोमीन को आखिरी कार्बन एटम पे, इस कार्बन पे लगाया, दूसरे में ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दिया। अब इनमें से एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है, वो है मार्कोनी रूल के मुताबिक हमने एडजस्ट करना है। जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को, देखो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल की ना, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है HBr, दो मुख्तलिफ चीजें। तो आपका नेगेटिव पार्ट से क्या मुराद है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कहते हैं जो नेगेटिव पार्ट होगा आपका, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज अक्रॉस डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जाएगा उस कार्बन एटम के पास जिसमें हाइड्रोजन एटम कम होंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम है? दो। इसके साथ कितने? एक। मतलब ये आपका ब्रोमीन इसके साथ जाना चाहिए। ये वाला प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, ये वाला बनता ही नहीं है, से ये फॉर्म्ड। ये एक्चुअल प्रोडक्ट है आपका, ये क्या हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट है। ये है मार्कोनी-कर्व्स रूल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये उन कंपाउंड के लिए अप्लाई होगा जहां पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। सही है। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं इसकी। मेरे पास में ये वाला कंपाउंड है CH3C, यहाँ पे भी CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने फिर HBr को ऐड किया। दो तरह की पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। कितनी तरह की पॉसिबिलिटी है हमारे पास? दो तरह की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि आपका ब्रोमीन लगाऊं दरमियान में, सही, दरमियान में आपका आ जाएगा ब्रोमीन, जिसके नतीजे में हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी CH3। अब देखो ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया और ब्रोमीन को उठा के दरमियान वाले कार्बन एटम पे यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप ब्रोमीन को डबल बॉन्ड के अक्रॉस इस कार्बन पे लगाओ, और ये वाली चीज़ अगर इस कार्बन पे लगाते हो तो हमारे पास जो चीज़ प्रोडक्ट बनना है, यहाँ पे CH3, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया, इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया। अब इनमें से एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है? मार्कोनी-कर्व्स रूल के मुताबिक मैंने कहा था जी, आपका डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन एटम है, ब्रोमीन उस जगह पे जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव पार्ट उस जगह पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। इस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। सो आपका प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, जहां पे ब्रोमीन इसके साथ दरमियान वाले कार्बन एटम के साथ ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा होता है और ये वाला नॉट फॉर्म्ड, ये बनता ही नहीं है। सही, यह था जी हमारे पास मार्कोनी-कर्व्स रूल को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हमने मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर इसको अप्लाई भी करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर मैं बात कर दूँ आपको इन दो लफ्ज़ों का मतलब बताओ, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना। आप देखो ये वाला मैंने रिएक्शन करवाया ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि इसको दरमियान से काटोगे, दोनों साइड में सिमेट्रिकल है। एक भी चीज़ सिमेट्रिकल हुई तो आपका रूल अप्लाई नहीं होगा। एक भी चीज़ सिमेट्रिकल हुई तो मार्कोनी-कर्व्स रूल अप्लाई नहीं होगा। दोनों चीज़ें अनसिमेट्रिकल जो एक दूसरे के अंदर ऐड कर रहे हो ना, दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? अनसिमेट्रिकल। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।